बात बेबाक में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः बंगाल के एसआईआर पर बात करूंगा। बंगाल में एसआईआर हो रहा है। अब देखिए, इस एसआईआर से ममता बनर्जी बहुत परेशान है, बहुत तिलमिलाई हुई है। भाई, एसआईआर तो मैं कह चुका हूं पूरे हिंदुस्तान में होना है। बिहार में हो चुका है, 12 प्रांतों के शासित राज्यों में हो रहा है। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? यह तो रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। इसमें किसी को भी तिलमिलाना या परेशान नहीं होना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल का सवाल अलग है। वहां करीब 1.36 करोड़ मतलब 1,36,00,000 लोग पर ये पर खतरा मंडरा रहा था। अंत में होते होते यह 60 लाख पर पहुंचा है। वह 60 लाख अनमैप्ड है। मैं कई बार कह चुका हूं, अनमैप्ड होता है जिसके पिता पुत्र के एज में, टाइटल में, नाम में, या जो 2002 में वोटर नहीं थे, जिसके बाप 2002 में वोटर नहीं थे, तो 2025 में कैसे उसके बेटे का नाम आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे एनोमलीज थे जिसके कारण उसको अनमैप्ड कर दिया गया था। अंत में उसका फैसला ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई। ममता बनर्जी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के बहुत सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। मतलब अब ये जो उसका जो फैसला है और उसकी जो सुनवाई है, जिसको नोटिस भेजा गया है 60 लाख लोगों को अपना ये सिटीजनशिप प्रमाणित करने के लिए, तो उनको जो भेजा गया है, तो उसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उड़ीसा, बिहार और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज कर रहे हैं। तो अब तो ये ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिला हुआ है। अब चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा है, और जिन प्रांतों से हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड या जजेज लिए गए हैं, वो सब में से एक साल से उड़ीसा में बीजेपी का शासन है। लेकिन 3 प्रांतों से लिए गए हैं, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड। इसमें तीनों में 1 साल पहले तक ओपोजिशन पार्टी की सरकार रही है। हम कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग को ग्रिल कर सकते हैं इस पर? बीजेपी शासित तो एक केवल उड़ीसा है, वो भी 1 साल पहले सरकार बनी है। इसके पहले 20 साल वहां ओपोजिशन की ही सरकार रही। तो ये तिलमिलाहट क्यों? और इसके तिलमिलाहट से इसमें करीब 40% 65 लाख लोग तो पहले से 63 लाख लोग तो पहले से डिलेटेड किए जा चुके हैं, जो कहीं बाहर रहते थे या मर गए या कहीं शिफ्ट कर दिया, या जिसका 2 जगह पर नाम है। इस तरह के 63 लाख लोग पहले से डिलेटेड हैं। और अभी जो जुडिशियरी जो डिलेशन कर रही है, इसमें दो जगह पर इसमें यह कर रही है। इसमें अनुमान है कि 40% नाम कट रहे हैं। 40% का मतलब हुआ 60 लाख का 40% मतलब 24 लाख। अब 24 लाख इसमें जोड़ दीजिए तो कुल 87 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। यह औसत करीब एक कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारा वोट को प्रभावित करेगा। अब हम लोग तो नहीं समझते हैं कि किसके वोट कट रहे हैं। कौन जानता है कौन किसका सपोर्टर है? क्या चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को बैठे बैठे मालूम है कि भारतवर्ष में 65 करोड़ जनता में कौन किसको वोट देती है? लेकिन इनके तिलमिलाहट से यह जाहिर होता है कि इनके वोट अधिक कट रहे हैं। इससे यह नहीं जाहिर होता है कि बोगस वोट ये अधिक बनवाए हुए भी थे, तब तो कट रहे हैं। आखिर बोगस वोट कोई स्वेच्छा से तो नहीं बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी बनवाती है।
तो इसलिए इनके तिलमिलाहट से यह जाहिर होता है। और अगर ये 87 लाख कट गए और इसमें अधिकतर वोट ममता बनर्जी के हैं, तो यह जाहिर है कि इस बार उनकी खाट खड़ी होगी। वैसे मीडिया पर दिखाता है, अधिकतर लोग उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं। यह तो बंगाल की एक विशेषता क्या है, बंगाल की नहीं हर स्टेट की, कि वहां गुंडों के बल पर ये जो तृणमूली गुंडे हैं उसके डर से बहुत लोग जो उसको वोट नहीं भी देंगे वो भी बोलना नहीं चाहते। इसीलिए लगता है कि ममता बनर्जी जीत रही है। मैं देखता हूँ माहौल क्या है टीवी पर का, वहां प्रत्येक लोगों से जाते हैं, चौक चौराहे पर बैठकर पूछते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तृणमूल को वोट नहीं करेंगे, लेकिन वह नहीं बोलना चाहते उसके गुंडों के डर से। यही स्थिति है। अब देखिए अब क्या होगा, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। खैर, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।